चलिए, तो टैली के इससे पिछली वीडियो में मैंने इस वीडियो में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सपेंसेस क्या होता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले तो मैंने पढ़ा था टैली क्या होता है, टैली का सारा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, टैली का वर्जन बताया था। उसके बाद मैंने पढ़ा था टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, और टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग के अंदर के रिकॉर्ड्स, ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा था रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स के अंदर में मैंने आपको एसेट्स पढ़ा दिया था, लायबिलिटीज पढ़ा दिया था, इक्विटी पढ़ा दिया था, और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखिए कि इससे पिछले वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे इससे पिछले का जो सारा वीडियो है उसका सीरीज है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं व्हाट इज एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस क्या है। तो चलिए, सबसे पहले मैं उसे डिस्प्ले पे ओपन कर लेता हूं कि एक्सपेंसेस होता क्या है, उसके बाद मैं उसे डिफाइन करता हूं। तो देखिए, यहां पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं व्हाट इज एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस होता क्या है। देखिए, जनरली एक्सपेंस भी बोलते हैं और एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, इसका हिंदी में होता है व्यय। व्यय यानी खर्च। अब सबसे पहला माइंड में आपको जो सवाल आएगा कि ये व्यय होता क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस को जब आप ऑपरेट कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस को चला रहे हैं, तो उसमें लाभ कमाने के लिए आपको पहले कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जनरली बिना पैसे खर्च किए हुए आप लाभ कमा ही नहीं सकते हैं। तो आप व्यापार में, किसी भी बिजनेस में पैसा कमाने के उद्देश्य से जो भी खर्च करते हो उसे हम व्यय यानी एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे सपोज करो कि ये बुलसाई संस्था है, ये बुलसाई संस्था को बनाने में पहले बहुत सारा पैसा लगा है। यहाँ पे ये बिल्डिंग किराए पे लिया गया है, यहाँ पे ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से तैयार किया गया है, कंप्यूटर लगाया गया है, बच्चों के बैठने का व्यवस्था किया गया है, ये पोडियम लगाया गया है, इंटरेक्टिव पैनल लगाया गया है। ये सारा का सारा चीज क्या है, लाभ कमाने के लिए पहले खर्च किया गया है। तो ये व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से पहले जो हम खर्च करते हैं उसी को बोलते हैं एक्सपेंसेस। तो किसी भी व्यवसाय में, चाहे कोई कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई फर्म चला रही हो, तो वो जो पहले पैसा खर्च करता है उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस यानी व्यय। अब समझिए, अब व्यय जो होता है, सबसे पहले तो ये समझ गए कि व्यवसाय को संचालन करने के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में या व्यवसाय में जो मैं पैसा लगाता हूं वो हमारा व्यय कहलाता है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यय होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, जनरली जो हमारा व्यय होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, व्यय क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, व्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस दैट इज रिलेटेड टू द परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स। Many companies are in the trade for resale and they have to buy bulk stock to operate. Direct expenses would refers to anything that is related to what you have bought. Companies that manufacture their own product will assign the cost of material to direct expenses. देखिए, इसको मैं अच्छे से समझाता हूं। दो तरह की बात होंगी। एक तो वैसे लोग होंगे जो खुद अपने फैक्ट्री में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और दूसरा कुछ ऐसे लोग होंगे जो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट को परचेज करके और प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जैसे आप अपने आसपास में बिजनेस में ही ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर हैं, बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो पहले प्रोडक्ट को परचेज भी करती है, प्रोडक्ट को बनाती भी है और प्रोडक्ट को सेल भी करती है। तो देखिए, दो अलग अलग केस है, बनाने के कंडीशन में और केवल खरीद के बेचने के कंडीशन में, दोनों में क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ये समझते हैं। तो देखिए, यदि कोई फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चर कर रही है, कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोडक्ट को बना रही है, तो सबसे पहले अगर वो रॉ मटेरियल खरीदता है, परचेज करता है, तो उसमें रॉ मटेरियल को परचेज करने में जो उसे पैसा लगा वो, फिर वो कंपनी में अगर फैक्ट्री रेंट पे लगा हुआ है तो उसका रेंट लग रहा है वो, उसके यहाँ मजदूर जो काम कर रहे हैं उसका जो मजदूरी देना पड़ रहा है वो, उसका जो फ्यूल ईंधन लग रहा है ये फ्यूल, ये सब जो प्रोडक्ट को बनाने में खर्च हो रहा है
ये सब का सब हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये कब की बात है? जब कोई फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है और वो मैन्युफैक्चर करने में उसको जितना भी खर्च होगा, ये सब होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरी तरफ की बात करते हैं, यदि कोई कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, कोई, या किसी शॉपकीपर का ही एग्जांपल लेते हैं, कोई शॉपकीपर जो परचेज माल नहीं कर रहा है, वो प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट को बना नहीं रहा, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। तो वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, सपोज करो कि कोई पटना का व्यवसायी है जो कलकत्ता से माल मंगवा रहा है, तो कलकत्ता गया, माल खरीदा, फिर माल में को लाने में उसका भाड़ा लगा, फिर भाड़ा लगा, उसके बाद उसका जो कैरेज होता है वो लगा, फिर उसका जो मजदूर है उस प्रोडक्ट को लेकर के उसको गोदाम में रखा। तो माल को कलकत्ता से खरीद कर पटना लाने तक में जो भाड़ा लगा, खरीदने में जो खर्च लगा, और सपोज करिए कि कोई प्रोडक्ट उसका टूट गया तो उसको रिपेयरिंग में, उसके मरम्मत में जो पैसा लगा, और उसका जो मजदूर है जो मजदूरी उसको देना पड़ा गोदाम तक माल को पहुंचाने के लिए, ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी सिंपल सी बात है कि यदि आप माल को खरीदने से लेकर गोदाम तक पहुंचाने में जो भी आपका खर्च हो रहा है, ये सब होगा आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, कि भैया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। तो समझिए, ऐसा नहीं है कि माल को हम गोदाम में ला दिए और गोदाम में माल आने के बाद हमारा जो खर्च है वो खत्म हो गया। जी नहीं, गोदाम में माल आने के बाद भी उसे बेचने में भी हमें खर्च होता है। क्या खर्च होता है तो समझिए। अब सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गोडाउन को रेंट पे लिए होंगे, उनका रेंट देना होगा। उनके जितने भी सपोज कीजिए अकाउंटेंट है, उनको सैलरी देना पड़ता होगा। एडवर्टीजमेंट कराने में उनको खर्च लग रहा है, एडवर्टीजमेंट का पैसा लगता होगा। बिजली बिल लगता होगा। अगर वो कमीशन पे कुछ लोगों को रखे होंगे कि ठीक है आप घूम घूम कर मेरे प्रोडक्ट को सेल करो और जो भी होगा उसमें मैं आपको कमीशन दे दूंगा। डिस्काउंट देना पड़ता होगा कस्टमर को ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। चैरिटी देना पड़ता होगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और भी अदर मैनेज, यानी कि जितने भी ऑफिशियल मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं, उन सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए उन्हें जो पैसा पेमेंट करना होता है, ये सब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कुल मिलाकर आपको मैंने बताया कि एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। वैसा खर्च जो माल को परचेज करने से लेकर गोदाम तक पहुंचाने के लिए किया जाता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वैसा खर्च जो माल को गोदाम तक पहुंचाने के बाद बेचने तक के लिए किया जाता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये इसका कुछ एग्जांपल है, उसे मैं देख लेता हूं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा दिया हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। एग्जांपल है वेजेज। वेजेज यानी मजदूरी। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और गोदाम तक रखने के लिए अगर कोई मजदूर आपके सामान को, प्रोडक्ट को गोदाम में रख रहा है तो उसका मजदूरी देंगे, ये वेजेज हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फ्राइट, अगर आप ट्रेन से मालगाड़ी से माल मंगवा रहे हैं तो उसका भाड़ा देना पड़ेगा, तो फ्राइट हो गया। ऑक्साइड हो गया, कैरिज इनवार्ड, अगर आप सामान को किसी गाड़ी पे ढुआ रहे हैं तो वहां से उसका जो है कैरिज देना पड़ता है। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, सामान को लाने में, इंपोर्ट जो करने में ड्यूटी लगा है वो देना पड़ता है। उसके बाद गैस, फ्यूल, पावर, वही चीज मैंने बताया कि अगर फैक्ट्री में माल प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो आपको गैस लग रहा होगा, फ्यूल लग रहा होगा, या फिर आपको बिजली बिल लग रहा होगा, ये सब हो जाएगा आपका, या फैक्ट्री का रेंट देना पड़ रहा होगा, ये सब हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे आपको ऑफिस का रेंट देना पड़ रहा होगा, सैलरी देना पड़ रहा होगा, ऑफिस का लाइटिंग, ऑफिस का बिजली बिल जो देना पड़ रहा होगा, टेलीफोन का बिल देना पड़ रहा होगा, एडवर्टीजमेंट करवा रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा हो, आपका जो है किसी किसी के यहाँ पैसा डूब जाता है, या फिर स्टाफ वेलफेयर, आपके जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हो उस पर कुछ खर्च होता है। यानी सिंपल सी बात है कि माल को गोदाम में लाने के बाद जो हमारा खर्च होता है ये होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माल को खरीद कर गोदाम तक लाने में जो खर्च होता है ये होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस।